हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। फाइनली दोस्तों, आईटीआई फर्स्ट ईयर वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुका हूं। चाहे आप किसी भी ट्रेड से आईटीआई कर रहे हैं, यदि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको आईटीआई संबंधित हर एक जानकारी मिलती रहेगी। यहाँ पर जो क्वेश्चन मैं आपको लेके आ रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टॉप 20 आपको देखने को मिलेगा। वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपको क्रम से देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो सारे क्वेश्चन है निमी बुक से लिए गए हैं, जो कि यहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस समय एग्जाम में। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है। तो देखिए दोस्तों, लोहा जो होता है लौह धातु में सबसे ज़्यादा सामग्री के अंतर्गत आता है। तो ये आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि मशीनरी भागों की ढलाई बनाने के लिए किस धातु का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। धूसर ढलवा लोहा का, या सफ़ेद ढलवा लोहा का, या पटवा ढलवा लोहा का, या लोहा का। इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको बोलते हैं हम धूसर ढलवा लोहा का। ये ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 53 पे, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया 43 में कि इनमें से किस मिश्र धातु का उपयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है। जो विद्युत बल्ब होता है दोस्तों, उसके फिलामेंट में किसका प्रयोग किया जाता है। न कोबाल्ट का प्रयोग किया जाता है, न वैनडेम का प्रयोग किया जाता है, बाकी टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, न कि सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों, यदि आप आईटीआई फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप सभी को मालूम होगा, पहला जो आपका ईयर होता है उसमें बेसिक टाइप के ही क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, और जिसको इस समय ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। तो आप वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कवर किया है कि उच्च कार्बन स्टील में कार्बन कितना प्रतिशत होता है। उच्च कार्बन स्टील में जो कार्बन की मात्रा होती है वो कितने से कितने प्रतिशत होती है। तो देखिए दोस्तों, इसकी जो प्रतिशत मात्रा होती है 0.50% से आपका 1.50% तक होती है। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। द्रव्यमान बोलते हैं, या भार बोलते हैं, या घनत्व बोलते हैं, या आयतन बोलते हैं। तो दोस्तों, इसको बोला जाता है घनत्व, जो कि ऑप्शन में आपका सी दिया गया है। तो जितने भी छात्रों को सी ऑप्शन लग रहा है बिल्कुल करेक्ट है, उनका कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि जिस वस्तु में परिणाम या साइज होता है उसे क्या कहते हैं। गति कहते हैं, वेग कहते हैं, या सदिश राशि, या अदिश राशि। तो दोस्तों, इसे हम बोलते हैं क्या, अदिश राशि, जो कि ऑप्शन में आपका डी दिया गया है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक टाइप के क्वेश्चन है, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी वस्तु के त्वरण की इकाई क्या है। मीटर प्रति सेकेंड, या मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या मीटर प्रति मिनट, या मीटर प्रति मिनट स्क्वायर दिया गया है। तो इसमें आपका सही हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 2 बार अब तक की एग्जाम में रिपीट हो चुका है, इस साल की एग्जाम में ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि शक्ति आउटपुट और शक्ति इनपुट का अनुपात क्या होता है। कार्य इसको बोलते हैं, या ऊर्जा बोलते हैं, या दक्षता बोलते हैं, या त्वरण बोलते हैं। तो इसको दोस्तों क्या बोला जाता है। तो इसको दोस्तों हम बोलते हैं क्या, इसको हम दक्षता बोलते हैं, अर्थात इफिशियंसी बोलते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि पानी का विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। पहला इसमें दिया गया है कि 4 होता है, 3 होता है, 2 होता है, या 1 होता है। तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा का जो यहाँ पर होता है दोस्तों 1 होता है। यूनिटी हम कह सकते हैं, जो आपका यहाँ पर दिया गया है डी ऑप्शन। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। इसमें पूछा गया है कि किस प्रकार की ऊष्मा संचरण ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाह द्वारा होता है, जैसे कि कंडक्शन में, या कन्वेक्शन में, या डायरेक्शन में, या रिफ्लेक्शन में। तो इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको बोलते हैं कन्वेक्शन। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी छात्र बी ऑप्शन मार रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए
अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि उन मटेरियल को क्या कहते हैं जो कि रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन द्वारा ऊष्मा के प्रवाह को प्रतिबंधित करते हैं। कंडक्टर बोलते हैं या इंसुलेटर बोलते हैं या लौह बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रतिबंधित की बात पूछ रहा है, ठीक है, रुकावट की, तो उसको हम क्या बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन देखने को मिल जाता है लौह, लेकिन इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको इंसुलेटर बोलते हैं, जो कि क्या करता है, विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट प्रयोग करता है। इसको हम इंसुलेटर के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक खराब अवस्मारोधक है, जैसे कि कांच या कार्क या रबड़ या सॉडस्ट। तो इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको हम कांच के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया यहाँ पर कि मरकरी का गलनांक क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। मरकरी का दोस्तों गलनांक क्या होता है। मरकरी का गलनांक होता है 357 सेल्सियस, जो कि इसमें आपका दिया गया ए ऑप्शन। बाकी आपको कन्फ्यूजन के लिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि 280, 259 और यहाँ पर आपको 767 भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। 759 और 767 ये बाकी कंफ्यूज करते हैं, तो ये तीनों गलत है। आपका जो सही हो जाता है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रतिरोध की इकाई क्या है। देखिए मैंने आपसे कहा था कि बिल्कुल बेसिक टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल बेसिक टाइप के मैंने यहाँ पर कवर किए, जो कि ये आपका क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है। तो प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ओम होता है, ठीक है। और यहाँ पर धारा का पूछ दिया है तो एम्पियर आप बोलेंगे। वोल्टेज का आपका वोल्ट होता है यहाँ पर दिया गया, और पावर का आपका वाट होता है। तो इसमें आपका सही हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। जितने भी छात्र सी ऑप्शन मारे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की यूनिट क्या है, मतलब कि इकाई क्या है, जैसे कि वेबर प्रति मीटर या मीटर प्रति वेबर या हर्ट्ज या कूलॉम। तो इसमें आपका सही हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जिसको हम वेबर प्रति मीटर के नाम से जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप कहीं लिखना चाहते हैं तो लिख भी लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि फलक्रम से लोड की दूरी के लिए क्या कहा जाता है, एफर्ट आर्म या लोड आर्म या पावर आर्म या एफर्ट। तो इसको दोस्तों क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है लोड आर्म, जो कि ऑप्शन में आपका बी दिया गया है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि लीवर के फ्लक्स एवं सपोर्टिंग पॉइंट का क्या नाम है, जैसे कि ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है मैकेनिकल एडवांटेज या फलक्रम या एफर्ट या लोड। तो इसमें आपका सही हो जाता है बी ऑप्शन, जिसको हम फलक्रम के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो देखिए इलेक्ट्रिक जो पावर की यूनिट होता है वो आपका होता है वाट होता है, जो कि यहाँ पर वाटर लिखा गया, लेकिन बिल्कुल गलत है। यहाँ पर वाट्स आपको जो इंग्लिश में देखने को मिल जा रहा है ये बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों मेरी बात कि यदि आप एग्जाम देने जाते हैं तो जो वहाँ पे छात्र इंग्लिश और हिंदी दोनों को देखते हैं वही सही मार पाते हैं, क्योंकि हिंदी में कभी कभी गलत भी देखने को मिल जाता है, और ज़्यादातर जो चित्र दिखाया जाता है वो इंग्लिश में ही दिखाया जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें पूछा गया कि कौन सा नियम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताता है, जैसे कि ओम का नियम, हुक का नियम या लेंज का नियम या फैराडे का नियम। तो इसमें जो यहाँ पर इंडक्शन का यहाँ पर पूछ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का, ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का है तो आप इस तरह भी पकड़ सकते हैं फैराडे का नियम। ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह क्या होता है, मतलब कि किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या होता है, मतलब कि हम इसको क्या बोलते हैं। तो इसमें आपका सही हो जाता है बी ऑप्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, करंट अर्थात धारा बोलते हैं। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। यदि आपको जानकारी पसंद आई होगी एसटीआई से संबंधित जो भी परीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको दबा लीजिएगा और बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा। फिलहाल दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।